नमस्कार। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए नागपुर से भाजपा ग्राम विकास आघाड़ी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकरे जी टीएमटी न्यूज 24 में है। ठाकरे साहब, आपका टीएमटी न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोर्ट में पिटीशन के लिए मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार से बाजू रखना चाहिए, मागास आयोग का मदद लेके, इंपेरिकल डाटा लेके, लेकिन वैसा वो नहीं कर पाए और उसके बावजूद भी याचिका कोर्ट में टिकना चाहिए सरकार की ओर से, उसके लिए भी जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास उन्होंने नहीं करने के कारण ओबीसी का आरक्षण पूरा का पूरा चला गया। अब जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण के व्यतिरिक्त जगह जगह इलेक्शन जो लग रहे हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन इसके लिए अगर कोई कारणीभूत है तो महाविकास आघाड़ी सरकार कारणीभूत है। अभी महाविकास आघाड़ी सरकार जिस प्रकार से मागास आयोग के माध्यम से अभी इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, उसकी एक कमेटी उन्होंने तय करके आगे वो प्रोग्राम करने वाली है। लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पिछले बार जो जनगणना 2011 में हुई थी, वो जनगणना जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के वक्त में यहाँ पे केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसे में जिस प्रकार से उन्होंने जनगणना की वो पूरी तरह से सही जनगणना नहीं थी। उन्होंने प्राइवेट लोगों को जनगणना करने के लिए टैब के माध्यम से वो जनगणना के लेके कुछ खाजगी एग्जीक्यूटिव घर घर में जाते थे और वहां पे वो जनगणना करते थे। मैं खुद बता रहा हूं कि मेरे पास में कभी जनगणना के लिए उस दौर में आए नहीं, जबकि जनगणना करने के लिए हमारे कुछ मित्रों ने कुछ लड़के दिए थे। मैं सोच रहा था कि आज नहीं कल मेरे घर में आएंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं आए। कहने का मतलब ऐसा है कि वो जनगणना फिर मेरी हुई कैसे, हमारे घर का जो डेटा लिया है कैसा गया अगर हमारे घर में नहीं आए तो। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि लोग उनके घर में नहीं पहुंचे, और जो बीएलओ करके जो सरकारी ऑफिसर, टीचर या और भी कोई कर्मचारी रखे गए थे, उन लोगों ने भी ऑनेस्टली 2011 के जनगणना में काम नहीं किए। 2011 से 2014 तक के जनगणना का कार्यक्रम चला, लेकिन सही ढंग से नहीं हुआ। जनगणना करने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक, सेंट्रल अथॉरिटी तक के सबको पता हो गया कि 2011 की जनगणना सही ढंग से नहीं हुई, और इसीलिए 2011 की आंकड़ीवारी अगर हम ओबीसी के आरक्षण के लिए दे तो शायद ओबीसी के साथ में और भी समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि सही ढंग से आंकड़ीवारी अगर जनगणना की होती तो देश के विकास के लिए, देश के नियोजन प्लानिंग के लिए भी बहुत सही ढंग का एक नियोजन होता था। और जनगणना जो है देश के हित के लिए बहुत बड़ा एक बेस माना जाता है, देश के प्लानिंग के लिए और देश के विकास के लिए, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए, देश में अलग अलग उद्योग लाने के लिए, और नियोजन जो होता है देश को सुरक्षित रखने के लिए जनगणना बहुत बड़ा पैमाने पर बेस माना जाता है। लेकिन वही जनगणना फेल्यूर रही है। आज उसी जनगणना के आधार पर अगर हम कोर्ट में याचिका के लिए अगर हम जोर लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मान लो कोर्ट मान भी ले तो इस राज्य में जितना भी समाज है, जितने भी है, उसमें किसी की भी संख्या अगर आगे पीछे होती है तो किसी की तो भी अन्याय होने की संभावना है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अभी अगर जो भी इंपेरिकल डाटा के लिए जो आप हम प्लानिंग कर रहे हैं, और वो घर घर में जाके जिस प्रकार से फॉर्म भर के क्वेश्चन का स्वरूप रहने वाला है, और किसी एक परिवार के एक मेंबर को लेके वो बाकी के परिवार के बारे में, परिवार के मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देके वो अपने पूरे परिवार का कौन नौकरी करता है, कौन व्यवसाय उसका कौन सा है, यानी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक और शैक्षणिक, ऐसे हर एक मेंबर के बारे में, हर एक फैमिली के बारे में जानकारी ये वो उस माध्यम से डेटा कलेक्ट होने जा रहा है। मैं इस समिति से मैं गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि कृपया ऑनेस्टी से काम करें, ताकि ओबीसी को न्याय देते देते किसी दूसरे भी जाति समाज पर अन्याय ना हो, और ओबीसी पे तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि ओबीसी की संख्या इतनी महाराष्ट्र में है, देश में है, लेकिन उतना आरक्षण उनको नहीं है। इसलिए जिसका हक उसको मिले, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी भी होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देश में और राज्य में ओबीसी का आरक्षण बना रहे, और विशेष रूप से महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ओबीसी के साथ में खिलवाड़ हुआ है, वो पूरी तरह से ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो इंपेरिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए वो सही ढंग से हो,
ऑनेस्ट ले उसके लिए इस प्रकार से यंत्रणा बननी चाहिए। और जो भी बीएलओ आप अपॉइंट करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव घर घर में जाएंगे, वो सरकारी अधिकारी हो और उनको बोला जाए कि क्रॉस चेकिंग होना चाहिए। कि क्रॉस चेकिंग बोले तो जो गए हैं तो सेकंड भी एक कोई राउंड दूसरे अधिकारी से हो, ताकि उन्होंने जो दिया हुआ डाटा और इन्होंने लिया वाला डाटा ये सही है या गलत है। जब तक क्रॉस चेकिंग नहीं होगा तो हमारे राज्य के साथ धोखा नहीं होगा, ओबीसी के साथ धोखा नहीं होगा। इसलिए ऑनेस्टी से कोई एक यंत्रणा यहाँ पे बना दिया जाए, सो दैट ओबीसी का एक भी व्यक्ति का अधिकार और एक भी परिवार की संख्या, एक भी मेंबर की छूटनी नहीं चाहिए। यही मेरी गुजारिश महाविकास आघाड़ी सरकार से है, ये मेरी विनती है। धन्यवाद।